Good evening, Namaskar, Swagat, Music Veranda में yet another beautiful evening, sharing evening from Music Veranda. And today is the third session on where we are cherishing the magic of R.D. Burman. So let's start this program with a beautiful number from none other than Kshitij Chugh, जो जयेश गुरु जी के शिष्य है. So Kshitij, can I invite you to sing a very mesmerizing song of Burman Sahab? Good evening, Devidat sir. Good evening, Vineet sir. Good evening, Yogendra sir. Good evening, Brahmanand sir. And good evening to all my Veranda family. आज मैं क्षितिज चुग जयेश गुरु जी का शिष्य आर.डी. बर्मन सर का एक सॉन्ग सुनाना चाहूंगा जिसका नाम है मुसाफिर हूँ यार. मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना. मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना. एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा के परों पर मेरा आशियाना. मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना. Thank you. Very good. Wow, Very beautiful. good. Thank you, sir. Very nice, very nice. Lovely. And the song, well, we all, if we can recollect, हम में से बहुत सारे लोगों ने पंचम unmixed देखी है, so we can relate the song to this. And Brahmanand sir, a big welcome to you. So we have been cherishing R.D. Burman's magic since 4th of January, and this is our third session. And we are feeling so overwhelmed कि हम बहुत सारे R.D. बर्मन साहब से हम और भी कनेक्ट हो गए हैं. पहली बार हम कनेक्ट हुए थे जब हमने आपकी पिक्चर देखी थी, because if I would not have seen that movie, I would not have been connected to R.D. बर्मन sir so much, और हम शायद ये इतने सारे प्रोग्राम्स भी नहीं बना रहे होते, लेकिन वो मूवी देखी and suddenly we started relating more to R.D. Burman ji. So a big thanks, and as Dalai Lama says, we need more storytellers, more people who inspire. We don't need successful people anymore. We need creative people, storytellers, etc. And we are so grateful to all the people who are making films on legendaries, because they are giving us, Music Veranda is committed
to heal people through music. लेकिन healing से ज्यादा एक और म्यूजिक वेरांडा का परस्यूट है कि जो लोगों ने इस म्यूजिक को बनाया, क्या उनकी सोच थी, क्या एनर्जी थी, क्या इंस्पिरेशन था, वो जब तक हमें नहीं पता चलेगा तो ये हम जो म्यूजिक का पावर है हम आगे तक नहीं ले जा पाएंगे. So and Pancham Unmixed has solved this to a great extent, and we need more such movies, more such films. So I would request Sangeeta ji to say something. She just recently watched again Pancham Unmixed, so she would like to share her experiences. So Brahma sir, I have a request. though हम हमेशा आपसे बहुत सारी चीजें सुनते हैं, लेकिन आज हम कुछ बोलना चाहते हैं फिल्म के बारे में, और आप प्लीज सुने हैं. हम हमारे क्या बिल्कुल मैं भी सुनना ही चाहता हूँ क्योंकि आवाज पूरी yes नहीं. yes तो and I'm under voice rest, तो मैं सुनूंगा. जी सो इस मंच पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं. विनीत श्रीवास्तव जी हैं जो कि पंचम जी की म्यूजिक टीम में थे. इट इज सच अ बिग प्रिविलेज दैट म्यूजिक वेरांडा इज एबल टू होस्ट हिम. वी हैव देवी दत्त जी, चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ बर्मन साहब, और हमने परसों एक प्रोग्राम जो किया था उसमें देवी सर ने बहुत सारी चीजें शेयर की थी. वी आर सो ब्लेस्ड. एंड अब नवीन जी हैं जो कि हम सबको बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं. सो एंड देन वी हैव योगेंद्र व्यास जी, संगीता जी, चैतन्य, बहुत सारे लोग. देवी सर प्रणाम. तहे दिल से स्वागत है. और फेसबुक पे जितने लोग विनीत भाई, नवीन, ब्रह्मानंद जी बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार है. और चैतन्य पाटुकोन जी को तो मैं मिला हूँ अभी एक फंक्शन में. जी उनको भी प्रणाम. सभी योगेंद्र जी को प्रणाम, नवीन जी को प्रणाम. संगीता जी आपको सुनना चाहते इसके बारे में. देन आई हैव समथिंग टू से अबाउट दिस सॉन्ग. सबको प्रणाम. देवी सर को प्रणाम, ब्रह्मानंद सर को प्रणाम, नवीन जी आपको बहुत बहुत प्रणाम. यहाँ तो बहुत आप लोग बहुत कुछ संगीत में आप लोग बहुत कुछ पारंगत है. मैं तो बस एक लेमैन हूँ. और म्यूजिक वेरांडा को बहुत धन्यवाद कि मैं यहाँ पर आके इतना एनरिच हो गई. और ये जो पंचम अनमिक्स है ब्रह्मानंद सर का, आई रियली रिलीज इट. कितनी बार भी देखो उससे तो मन भरता ही नहीं है एक्चुअली. तो द वे यू हैव पुट इट ब्रह्मानंद सर, उसमें कहीं भी पंचम दा ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन उनके बारे में जो लोगों ने बोला और उसको सुनने से कंटिन्यूअसली वी आर सो मेस्मराइज्ड. उनके साथ साथ उनकी जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, कितने अच्छे ह्यूमन बीइंग थे. म्यूजिशियन तो थे ही, एंड द पर्सन, बिकॉज ही वाज सच अ नाइस पर्सन. इनर उनकी जो थी क्वालिटीज, उसकी वजह से आई थिंक ही टुक आउट इन हिज म्यूजिक. दैट इज व्हाट यू पोर्ट्रेड एंड सो वेल. He was a musician, but you brought out the magic to us. So thank you so much, Brahmanand sir. उसमें जो आपने and I've been going through the Facebook and also through the remarks and from US also. जब आपकी आई थी फिल्म तो लोगों ने कहा कि अच्छा, the Pancham Da is such a great musician, we must all listen to him. वहाँ के लोगों ने भी इसको इतना अप्रिशिएट किया. I have been going through, I keep going, but आज मैंने थोड़ा और देखा उसको. And one of my cousin brothers also, he is also a very big fan. एंड उनकी जो म्यूजिक थी टाइमलेस एंड एवरग्रीन. एंड आई थिंक जब हम सुनते थे उनका गाना, चाहे वो कटी पतंग हो चाहे अमर प्रेम हो, तो हमने गाने को सुना, पर आर डी बर्मन क्या मैजिक थे वो हमें इतना मालूम नहीं था. दैट यू ब्रॉट टू अस. सो थैंक यू सो मच. और ये जो हम आज सुन रहे हैं, और आज भी मैंने देखा विनीत श्रीवास्तव सर, आज सर की जो मैं देख रही थी उसमें मूवी में, तो उनके जो म्यूजिशियंस के बारे में लिखा है, हाउ यूज्ड टू बी विद देम, और उनके साथ मिलके वो करते थे. खुद भी सब बोलते थे कि वी आर ऑल आरडी ओनली. जब हम म्यूजिक बजाते हैं तो सब आरडी ही बन जाते हैं. एंड और उनके जो म्यूजिक की जो वैरायटी है, सो ऑल दैट हैज बीन ब्रॉट आउट इन पंचम अनमिक्स्ड. और वो कभी उसको देख के मन ही नहीं भरता है. सो वी कीप सिंगिंग, और उसको देख करके हम और इतना एनरिच हो रहे हैं. आई थिंक इट इज नॉट अ कंट्रीब्यूशन टू द म्यूजिक वर्ल्ड एंड द फिल्म वर्ल्ड, इवन टू द young artists who are coming up. They will learn from Pancham Unmixed कि हमें एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए म्यूजिक के साथ साथ. इफ यू आर गुड ह्यूमन बीइंग और सबको साथ लेके चलते विदाउट एनी ईगो, तभी आप एक अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं. सो थैंक यू वंस अगेन. Wow, beautiful words. Thank you, Sangeeta ji, on behalf of Brahma sir and on behalf of Music Veranda. Thank you. और मैं योगेंद्र जी को प्लीज इनवाइट करूंगी. योगेंद्र जी, आप पंचम अनमिक्स्ड के बारे में कुछ बोले. नमस्कार ब्रह्मा सर, नमस्कार विनीत सर,
नमस्कार भैया। आ, आपसे जो जोड़ने का जो मुझे सौभाग्य वो नवीन जी को जाता है। नवीन जी ने आपके बारे में काफी कुछ जानकारी दी और फिर हमने एक सोलो म्यूजिक आपका फीचर फिल्म जो है पंचम अनमिक्स्ड को हमने आइनॉक्स में अरेंज किया था वो शो, और उसमें काफी पंचम लवर्स इंदौर में मॉल में देखने आए थे, और वो एक अद्भुत अनुभव रहा। इतनी बड़ी स्क्रीन पे पंचम को देखना और पंचम के जो संस्मरण है जो ज्ञानी लोगों से सुनना, और आपने उसको इतना ब्यूटीफुली क्राफ्टेड किया है कि आज भी वो बार बार देखने को मन करता है। तो पंचम एक ऐसे योगी कह सकते हैं या महायोगी थे संगीत के, जो उन्होंने संगीत के हर पल को छुआ है, हर सांस को छुआ है, हर सुर को छुआ है। तो आप ऐसे ही मूवी बनाते रहें और ऐसे ही आप हमको रसास्वादन करते रहें। बस हम यही चाहते हैं आपसे कि आप ये रस घोलते रहें बस संगीत जगत में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो। Very nice, very nice. योगेंद्र जी, you are a beautiful addition to Music Veranda. और बहुत बहुत कंटेंट है। तो आई वुड विथ योर परमिशन सर एक गाना हम लोग सुनते हैं। सो कैन आई इनवाइट राहुल गोयल? दिस इज अगेन अ सॉन्ग जो जैसा पहले मुसाफिर हूँ यारो। आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर आज ही का मैं एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि सुबह आई हैड प्लान्ड एन आउटिंग एंड बहुत ठंड है दिल्ली में। आई लिव इन दिल्ली और हम कुछ लोग जा रहे थे, लेकिन ठंड के कारण कुछ लोग बैकआउट हो गए। तो फिर मेरा भी मन हुआ मैं भी बैकआउट हो जाऊं, लेकिन मैंने ये गाना चल रहा था और मैंने सुना, and then I said nahi, I am going. So like many other situations, this song inspired me again ki nahi, I should brave that cold weather, and if I've made some program I should just go with it. So musafir hu yaro, na ghar na ठिकाना, मुझे चलते जाना है. So this song is very very close to my heart. So Rahul, I invite you. Good evening everyone. So जो आज मैं गाना गाने वाला हूँ रहते हैं तो you're getting cut. उनका कट हो रहा है। हेलो राहुल। बेबसर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं, राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, ओ हम तो सफर करते हैं। हाँ जल जो धूप में तो जल गए जो धूप, आसमां का कोई कोना उड़ा राहुल, आई थिंक राहुल के वहां पे नेट प्रॉब्लम है। दिस इज अ करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं।
बहती है जमीन, उड़ते पैरों के तले जब बहती है जमीन, मुड़ के हमने कोई मंजिल देखी ही नहीं, रात दिन राहों पे हम हो शाम सैर करते हैं, राह पे रहते हैं, यादों पे बसर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं। थैंक यू। Thank you. Lovely. Rahul, Good. the full song you were attempting to sing it very beautifully, but I think due to some internet problem, काफी interruption हो रहा था. तो but nevertheless we could feel कि आप बहुत दिल से गा रहे थे ये गाना. बहुत सुंदर, very nice. And I would like to request Naveen ji to please come and take the stage और पंचम अनमिक्स का एक्सपीरियंस शेयर करें, और विनीत जी से भी कुछ आप ही सवाल करें नवीन जी. सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम अहेड. जब लगे कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो रोक दीजिएगा, क्योंकि आज का वातावरण देखिए. सभी को नमस्कार. जो पंचम को रचने वाले पंचम बड़ी धीरे आ रही है नवीन जी. धीरे आ रही है या देखना. अभी ठीक है. दिस बेटर, थैंक यू. यस, मैंने कहा अभी थोड़ा सा एकदम मेस्मराइज जैसा लग रहा है. एक तो दो गाने ऐसे चला दिए गए, फिर सामने ब्रह्मा सर बैठे हैं, चैतन्या सर हैं, विनीत सर हैं, और देवी दत्ता सर तो हैं ही. सबको मैं प्रणाम करता हूँ. और क्या होता है कि सूरज के सामने दिया क्या बोलेगा. अपन शुरू करते हैं पंचम अनमिक्स्ड. जो आपने बात कही, एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है कि अकुल भाई मुझे 2009 में इस पिक्चर के बारे में बताते हैं कि देखो आर.डी. बर्मन के ऊपर कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये. उनको बारे में मैंने सोचा ब्रह्मा सर के, तो मेरे को एक ही ख्याल आया कि उस ब्रह्मा ने तो पंचम को रचा था, और इस ब्रह्मा ने देखो पंचम क्या है ये बताने के लिए ऐसा कुछ रच दिया है कि वो पंचम जितना ही महीन और प्रखर और उतना चिरस्थायी और कालजयी बन गया है. वाह. क्योंकि वाह. सही बात को सही ढंग से सही लोगों तक सही वक्त पे पहुंचाना. आज कई पिक्चर ऐसी जो बननी चाहिए लेकिन अभी नहीं बन पाई है, जिसमें किशोर दा की भी है. तो ऐसे उन्होंने जगजीत सिंह के लिए भी किया. तो एक वाया मीडिया बनना ये भी एक सौभाग्य. और नाम तो उनका है ही ब्रह्मानंद, तो वो जो आनंद उनको ब्रह्मा जी को आया वो आनंद उनको भी आया. अब आप देखिए उन्होंने ओरिजिनल पंचम बनाया ऊपर वाले ने, इन्होंने पंचम अनमिक्स्ड बनाया. कितना प्यारा सोचा समझा हुआ नाम है. नामकरण की भी कितनी सार्थकता होती है इसके नाम से पता चलती है. इस पिक्चर में ही सिर्फ पंचम अनमिक्स्ड है, ओरिजिनल है. आपको पता लगता है कि पंचम क्या है, क्यों है, कैसे है, वाह. और वो पंचम कब है. ये इसलिए जब पिक्चर को मैंने देखा तो फिर यहाँ इंदौर में जब मैंने देखा कि पूरे इंडिया में लोग शो कराते हैं, स्क्रीनिंग कराते हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी 10-15 फैंस को इकट्ठा किया जाए. और फिर मैंने ब्रह्मा सर को फोन भी किया, उन्होंने एंटरटेन किया, मैसेज भी दिया. वो आज मैसेज सुरक्षित है. हमने पिक्चर में हॉल में जाके देखा. मैंने ब्रह्मा सर को एक बार एयरपोर्ट से फोन लगाया था जब बारिश बहुत हो रही थी, मुंबई में मिलना चाहता था. और पंचम अनमिक्स्ड के बारे में देख के मैं इतना दीवाना हो गया था सर, मैं आपको बताऊं कि जो शायद शेमारू ने निकाला था इसको ना, शुरू तो में उसका जो ऑफिस था कहीं, हाँ, सबर्ब में, वहां मैं ढूंढते उसके ऑफिस गया लेने के लिए, खरीदने के लिए. कैसे भी करके शाम को मेरी ट्रेन भी थी इंदौर आने के लिए. वो ट्रेन में लेट हुआ तो मुझे वो ट्रेन बोरीवली से पकड़ना पड़ी दौड़ते भागते. लेकिन मैं उस चीज को हाथ में ऐसे, मेरी मिसेस ने सोचा कि ये कौन सी सौतन आ गई, ये फिल्म के लिए इतना दीवाना क्यों हो रहा है. तो ये एक जो दीवानगी थी वो थी. तो और पंचम दा का आशीर्वाद था कि जिस समय मेरे ऑफिस के केबिन में शैलजा सुब्रमण्यम, बहुत अच्छी गायिका, प्रशांत नसेरी, ये दोनों बैठे हुए थे, उसी समय 27 जून 2015 को पंचम अनमिक्स्ड का अनएडिटेड वर्जन मेरे ऑफिस में कुरियर से आता है. क्या बात है. कितना आशीर्वाद है. 27 जून 2015 को. तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये कहीं ना कहीं अपना एक कनेक्शन है. तो जब भी उसको हम देखते थे, जब भी हमें रोने की इच्छा होती थी, वाह. तब हम पंचम अनमिक्स्ड को देखते थे. खासकर वाला पार्ट जहाँ पे
का सैड फेज आता था, क्योंकि हम जो उसमें विधु विनोद चोपड़ा जी एक स्टेटमेंट देते हैं कि फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट रहिए, ऐसा करके कुछ बोलते हैं आखिरी समय तक, तो वो सीख मिलती है। पंचम के बारे में जो बड़े बड़े कलाकार बोलते हैं, तब मालूम पड़ा कि हम जो गाना बनाते हैं वो सब हम सब सुन रहे हैं, म्यूजिकल सीटिंग भी हमारे पास है, कलेक्शन भी कर रहे हैं, तो हम पंचम को उनके काम से और उनके व्यक्तित्व से बहुत महान मानते हैं। उनका व्यक्तित्व की महानता, रॉयलनेस, फैमिली से आया ब्लड, सब ठीक है, ठीक है। लेकिन उनके जो काम में उनके व्यक्तित्व दिखता है और उनके काम से उनका व्यक्तित्व और निखरता गया। तो ये वाह। जानना और बताना बहुत जरूरी था, जिसका पूरा श्रेय ब्रह्मानंद सर को जाता है, और उसमें चैतन्य सर जैसे बड़े बड़े लोग, और चैतन्य सर के पास में तो इतना अच्छा अनुभव है उनके साथ डायरेक्ट बातचीत का, पंचम दा के साथ इतना क्लोजली, और उन्होंने उस समय उनसे बहुत ज्यादा जुड़े जब पंचम दा अकेला फील होना शुरू कर रहे थे, तो सारी बातें उनसे हमने सीखी। उनकी जो जबरदस्त किताब है जो पंचमेनिया बर्मेनिया आई, उसको पढ़ पढ़ के हम रोते थे, खासकर जब कोविड में, और उसमें ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई है जो कभी हम लोग जान नहीं पाते। तो ये, और विनीत सर भी अभी हैं जिन्होंने कितनी पिक्चरों में उनका एज ए जूनियर म्यूजिशियन पीस बजाया और पंचम दा के क्लोज रहे। अब हम इनके सामने कुछ ज्यादा बोले ये अच्छा नहीं रहेगा, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पंचम अनमिक्स के बारे में योगी भाई भी बोले, फिर आप एक आध दो गाना लेंगे तो फिर अपन आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। थैंक यू। उम्मीद है मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मतलब थोड़ा सा भाव है। थैंक यू। योगी भाई है वहां पर? हाँ हाँ, हाँ योगी है। भाई, आई हैड और इनवाइटेड टू टॉक। हाँ मैं वैसे तो बोल चुका हूँ, हाँ, आप शायद उस समय नहीं आए थे, ओके। लेकिन 4 लाइनें गुनगुना देता हूँ। देखिए, बोलने पे जीएसटी नहीं, मैं तो बोलता रहूंगा, लेकिन क्या है कि मैं चाह रहा सोच रहा था बताइए 4 लाइनें। अ, हाँ। रास्ता रोक रही है, थोड़ी जान है बाकी, जाने टूटे दिल में क्या अरमान है बाकी, जाने भी दे ऐ दिल, सबको मेरा सलाम, हो मैं चला, मैं शायर बदनाम। तो पंचम दा की शायद यही 4 लाइनें थी कि वो चले गए हमारे बीच से, लेकिन अभी भी यही ब्रह्मानंद सर के रूप में, विनीत श्रीवास्तव जी के रूप में, जो हमको बार बार याद दिलाते हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कंटिन्यू करूं अनिला जी, एक बात जो कहनी थी कि कि इसके पहले कि मैं, चैतन्य है, हाँ एक गाना गाना चाहता है। अच्छा आप चैतन्य जी बोल रहे थे, वो चैतन्य है एक्चुअली, चैतन्य अच्छा, पादुकोण मेरे को लगा कि डूइंग। हाँ, हाँ विनीत सर भी बोले थे ना, तो मुझे लगा कि शायद हैं वो भी। नहीं नहीं, अच्छा, बट ही ठीक है, इज ऑल्सो उन तक मैसेज वांटेड, तो या पहुंच बट जाएगा। वी आर इनवाइटिंग हिम ऑन ट्यूसडे, वी मे हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम, चैतन्य जी के साथ। यस, क्योंकि तो उनकी और चैतन्य ब्रह्मा आप सर कोई की गाना, प्रेरणा से ही अपन ने पंथियाना बनाया। अगर ये दोनों नहीं होते तो क्या शायद बात है। पंथियाना नहीं बनता, इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो वो क्रेडिट वो वो एक अलग ही बड़ा काम हो गया नहीं उनकी नहीं। तरफ और से। ब्रह्मा की इंस्पिरेशन से ही म्यूजिक वरांडा बना है। हाँ ये तो बस मैं, इनके हाँ, इंस्पिरेशन चैतन्य गा रहा है, ठीक चीजें। है। ये, हाँ चैतन्य, आप गा रहे हो कोई गाना? हाँ जी मैम। हाँ, प्रणाम देविदत्त सर, प्रणाम नवीन सर, प्रणाम विनीत सर, प्रणाम ब्रह्मानंद सर, वाह भाई। प्रणाम मेरी मिरांडा फैमिली को। मैं आज एक गाना गाने जा रहा हूँ, लकड़ी की काठी, जो कि आर डी बर्मन साहब ने कंपोज किया था। तो मैं शुरू करना चाहूंगा। काट पे घोड़ा
की दम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा दम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में धराई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई, तक बक तक बक, घोड़ा पहुंचा चौक में धराई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई, दौड़ा 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 घोड़ा दम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दम उठा के दौड़ा। थैंक यू। वाओ, थैंक यू सो मच। और इतने सारे, मतलब बच्चों का गाना, आई थिंक ये लेजेंडरी सॉन्ग हो गया है। कोई भी बच्चा, कोई भी पार्टी होती है, ये गाना हर बच्चे को याद है। सो थैंक यू चैतन्य, बहुत प्यार से गाया। और देवी दत्त सर भी है। देवी सर, दो यू हैड शेयर्ड ये गाना कैसे बना, बट आज गाना ये चैतन्य ने गाया है, तो प्लीज यदि आप वापस वो स्टोरी शेयर करेंगे तो बहुत मजा आएगा। जरा सोचता हूँ बेटा, श्योर immediately तो जरा टाइम लगता। ओके सर, राइट। सो नवीन जी, हम विनीत जी से भी कुछ बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो ब्रह्मा सर ने उसका सिग्नेचर ट्यून लिया, मुझे चलते जाना है ना, तो पंचम दा तो चल रहे हैं, हम लोग तो रहे निकल भी जाएंगे, वो चलते रहेंगे। और जब उसमें लाइन आती है ना, एक राह रुकी तो एक और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो राह मुड़ गई। आप थोड़ा सा उसको सोच के देखिएगा कि यहाँ पे राह की जगह मेलोडी है और मुसाफिर मतलब पंचम है। तो जब जब पंचम ने मेलोडी को पकड़ा, उसको उन्नत किया, उसको समृद्ध किया, उसको छोड़ दिया, फिर मुड़े तो फिर दूसरी एक मेलोडी पकड़ी, और वो हमारे लिए ऐसा परोसते गए, और वो ऐसा करते वो चलते गए। तो ये एक थी। और दूसरा जो गाना लिया नमकीन का, अभी जस्ट मैं सुन रहा था तो सुनते सुनते थॉट आ जाते हैं आप सबकी प्रेरणा से कि एक तो क्या ट्रक के ऊपर एकमात्र गाना, जहां तक मेरा नॉलेज है, इतना ट्रक ड्राइवर के ऊपर, इंजन ड्राइवर को भी बनाया गुलजार साहब ने पंचम दा ने, और ये गाना भी है। एक तो इसमें जो आखिरी लाइन है कि हम ठहर जाए जहां उसको शहर करते हैं। अब यहाँ ट्रक ड्राइवर और देखिए पंचम गुलजार जी की जो प्रतिभा है, या किशोर दा की गायकी की जो प्रतिभा है, वो है ये जहाँ ठहर जाते हैं उसको गुलजार कर देते हैं। जहाँ ट्रक लोग रुक जाते हैं बहुत सारे, तो वहाँ दुकानें डेवलप हो जाती है, आवाजाही चालू हो जाती है, सिविलाइजेशन दिखने लगता है। तो उसको मिक्स करके देखिए कि कैसा कहना चाहते हैं। और अभी जो बीच में इंटरप्शन हो रहा था इंटरनेट की वजह से, तो वो इंटरप्शन पंचम के साथ की जा रही प्रताड़ना के जैसा लग रहा था मुझे, जो आखिरी समय में हुई। और फिर भी वो क्या, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। मतलब हम तो तुम्हें मेलोडी दे के जा रहे हैं, हम तो तुम्हें प्यार दे के जा रहे हैं, तुम खुश रहो। हमने हमारा सफर पूरा किया, 54 साल की उम्र में हम 108 साल जी के जा रहे हैं। ये है पंचम। मैं सर शुक्रिया बहुत बहुत। तो मैं विनीत सर से बहुत हार्दिक रूप से निवेदन करता हूं कि वो शुरू हो और वो खुद ही अपने आप को रोकें, क्योंकि मैं कोई नहीं होता उनको रोकने वाला, और वो बताएं कि क्या है पंचम, क्यों है पंचम, कैसे थे पंचम। सर। सभी गुणीजनों को मेरा शत शत प्रणाम। देखिए, मैं तो एक ड्रॉप आउट म्यूजिशियन रहा हूँ, बहुत अधिक समय नहीं रह पाया उनके साथ, उसके भी कारण बताऊंगा कभी मौका मिलेगा तो। पर हमारे कंटेम्परेरी म्यूजिक डायरेक्टर्स जो 72 से 78 तक या 80 तक एक्टिव थे, उसमें पंचम दा के डिपार्टमेंट में उनसे कुछ ज्यादा डिपार्टमेंट थे। जैसे किसी भी म्यूजिक डिपार्टमेंट डायरेक्टर के यहाँ उस जमाने में स्क्रीन प्ले समझने के लिए कोई म्यूजिशियंस की टीम नहीं थी।
एक्सेप्ट आर डी बर्मन साहब। आर डी बर्मन साहब के यहाँ एक टीम थी, कई टीम थी। एक टीम तो थी जो स्क्रीन प्ले समझती थी, एक टीम थी जो ट्यून पे काम करती थी, एक टीम थी जो प्रैक्टिस सेशन पे काम करती थी, एक टीम थी जो पोस्ट प्रोडक्शन, एंड देयर आर ऑलवेज टू डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। तो पोस्ट प्रोडक्शन में पंचम दा के को बड़ा वो था कि एडिटिंग टेबल पे जो एडिटर बैठता है वो म्यूजिक नहीं जानता है, वो म्यूजिशियन नहीं है, वो किसी साउंड को कट नहीं कर दे तो आपको एक को किसी को बैठना है। ऐसी स्क्रीन प्ले में कितने मिनट का गाना चाहिए, क्या क्या सीक्वेंसेस होंगे, किस किस कैरेक्टर पे क्या क्या कैमरा जाएगा, कहाँ कॉमिक म्यूजिक चाहिए, कहाँ स्केरी म्यूजिक चाहिए, कहाँ एंजाइटी है, इस किस्म के सब म्यूजिक रिप्रेजेंटेशंस कवर करने हैं। किस शॉट पे हीरो रहेगा, किस पे हीरोइन रहेगी, हमको फ्रेमवर्क पहले से लिख देना चाहिए, ताकि जब ये गाना रिकॉर्ड होके नागरा मशीन पे लोकेशन पे जाए तो डायरेक्टर को मालूम हो कि किस फ्रेम में हीरो है, किस में हीरोइन है, किस में दोनों है, और किस में कोई नहीं है तो उसको इधर उधर के शॉट कैमरा को नदी और पर्वत और झरना और पेड़ और दूसरी चीजें शूट करनी है। तो उसकी शूटिंग शेड्यूल वो एक प्लान कर सकता है डायरेक्टर्स की टीम। तो ये जो उनके डिपार्टमेंट थे, प्लस पंचिंग किसी ने नहीं की एक्सेप्ट पंचम दा। तो पंचिंग करना उतने ही कॉन्ट्रैक्ट में इट वाज अनइकोनॉमिकल फॉर एनी म्यूजिक कंपोजर कि आपने गाना रिकॉर्ड किया है एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में और उसको वापस उस गाने के सेशन के बाद फिर से आप री रिकॉर्डिंग करके उसमें फिर से टॉपिंग कर रहे हैं, कुछ जैसे केक में आइसिंग होती है, तो आपने फिर से उसमें कुछ ट्रायंगल डाल दिया, कुछ गिटार के कॉर्ड्स डाल दिए, कुछ स्पेशल बास इफेक्ट्स डाल दिए। तो ये जो पंचिंग है उस जमाने में इसलिए होती थी क्योंकि माइक्रोफोन उतने पावरफुल थे नहीं, एनालॉग रिकॉर्डिंग में कम थे, चैनल तो मल्टी चैनल था ही नहीं, तो वो कुछ लिमिटेड 2 ट्रैक 4 ट्रैक रिकॉर्डर्स में सब चीजें नहीं आती थी सबका। पंचम दा का बास लाइन अलग रहता था, बाकी म्यूजिक डायरेक्टर बास लाइन पे काम नहीं करते थे क्योंकि वो मानते थे कि जिसको आप लोग बेस लाइन समझते हैं कि इंडियन ऑडियंस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी इस टून को। तो जैसे अभी ये साहब ने गाना गाया था, क्या नाम था इनका, चुक साहब, मुसाफिर हूं मैं यारो, तो ये 2 बार रिकॉर्ड हुआ था फॉर एग्जाम्पल। अब इंसिडेंटली ये बात गाना निकला है तो 2 बार इसलिए हुआ था कि इसमें पहले चरणजीत सिंह जी जो एक हमारे सीनियर म्यूजिशियन थे, जो ट्रांजी कॉर्ड भी बजाते थे, बास गिटार भी बजाते थे, हवाइन गिटार भी बजाते थे, तो उनने इसमें बास गिटार का यूज किया था, जो कि जितेंद्र जी पहली बार आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक ले रहे थे, उनको पसंद नहीं आया उस समय, और गुलजार जी भी कन्विंस थे कि इस गाने से बास हटा दो। तो ये जो गाना है मुसाफिर हूं मैं यारो, इसमें कंटिन्यूस पीछे एक बास का स्कोर था, डुंग टिंग टेडी डिंग टिंग टिंग डड डंग टंग टड डिंग टिंग टिंग टंग टंग डड डिंग टंग टिंग डड डंग टंग डिंग डड डड डिंग, ऐसा एक पूरा बास की मेलोडी पैरेलल चलती थी। तो पंचम दा को ठीक है वो हटा दिया उन्होंने बास, उनके हिसाब से कुछ कुछ रहा उसमें। जब वो हो करके यहाँ से बात शुरू हुआ तो पूरी मेलोडी का स्कोर लाइन बदला। पर जवानी दीवानी के गाने में आप सुनेंगे जाने जाने तो बास लाइन आपको स्पष्ट पता चलेगी। बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स बास को सिर्फ टेम्पो मानते थे, उसको कोई मेन एक मेलोडी का अलग से स्कोर शीट नहीं देते थे। वो मानते थे कि ठीक है यार गाना चल रहा है तो पीछे ढूंग टुंग टुंग चलेगा, क्योंकि उस जमाने में हमारे यहाँ डबल बास होते थे, आपने देखा होगा होटल क्लब में 6-6 फीट लंबे, और वो जनरली 3-4 जिसको हम लोग वॉल्ट्स बोलते हैं उस पे टेम्पो पे चलते थे। पर जब 4-4 की स्पीड में गाना है या 2-4 टेम्पो पे है, रिदम सिग्नेचर है टेक्निकल इसको बोलते हैं हम लोग, तो उसमें वो डबल बास कॉम्पिटेबल नहीं थे। पर जब इलेक्ट्रिक बास गिटार आया तो पंचम दा स्टार्टेड यूजिंग फास्ट बास मेलोडीज, तो बास मेलोडी की एक सेपरेट अरेंजमेंट स्कोर लाइन बननी शुरू हुई। और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा क्रांतिकारी कदम उठाया कि बास को इंट्रोल्यूट, तो इसको लेके बड़ा उस जमाने में इंडस्ट्री में बहस हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा प्रील्यूट को एकॉर्डियन, सैक्सोफोन, फ्लूट या ऐसे ऑडिबल नोट्स से रिप्रेजेंट किया गया है जो आप गा सकते हैं, जैसे एकॉर्डियन है, सैक्सोफोन है, गिटार है, इलेक्ट्रिक गिटार है। पर बास गिटार का जो टोन है वो ऑडिबल नहीं है, उसको आप वोकल कॉर्ड से, यानी मनुष्य के कंठ से वो इतना नीचे होता है, अति तीव्र मंद स्वर होता है वो, तो उसको आप ऑडिबल, वो सिंगेबल नहीं है वोकल कॉर्ड से। तो वो उनने रखे अपने कई गानों में, उनने शुरुआत किया
जैसे आपने तू है वही का जो प्रील्यूड है, या खेल खेल में एक तू का प्रील्यूड है। तो इस किस्म के ये जो स्कोर्स किए, ये दे नीड पंचिंग, जो मैं आपको बता रहा था कि पंचिंग के बगैर वो इफेक्ट नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड माइक में ये दब जाएंगे। पहली रिकॉर्डिंग में, फर्स्ट रिकॉर्डिंग में ये साउंड ही नहीं सुनाई पड़ेगा आपको उस जमाने में। तो आपको इसके लिए पंचिंग करना पड़ेगा, बास मेलोडी देने के लिए, कुछ स्पेनिश के कॉर्ड्स देने के लिए। तो ये सब उन्होंने किया। तो उनका उस जमाने का म्यूजिक आज भी रेडियो एफएम में चल रहा है। बाकी के उनके कॉन्टेम्परेरी म्यूजिक कंपोजर का किसी का एफएम में बहुत कम आता है। बाकी 80-90% आप जाइए तो आज के एफएम में वो कॉम्पिटेबल है वो वाला म्यूजिक। तो वो मॉडर्न म्यूजिक था। इसलिए आप किसी होटल बार रेस्तरा में जाएं तो आज भी कोई लड़का कान में छल्ले पहन के बैठ के गिटार बजा रहा है तो वो वही गाने बजाता है, क्योंकि उनमें बड़े उनके इफेक्ट्स हैं, साउंड इफेक्ट्स। तो ये इसीलिए मतलब थोड़ा समय के साथ आगे बढ़ता हुआ म्यूजिक है, और पंचम दा ने ऐसे प्रयोग कर दिए कि वो आगे भी चलता रहे, जी और समय के साथ वो और फ्रेश लगता रहे। जो ये पंच की जो आपने बात की, जो पंचम जो है पंच के लिए जाने जाते हैं, एक जैसे चूंकि आप उनसे सर मिलते रहे हैं, और आपके मैरिज करके जाने के बाद उन्होंने आपको गिफ्ट भी किया, और भी सारी बातें जो एक उनके व्यक्तित्व के पहलू के बारे में हम समझना चाहते हैं, उससे हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। क्योंकि हम पंचम जा जितने उदार तो हो नहीं सकते, पर उदार का ऊ भी हम बन जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जीवन थोड़ा सा सार्थक होता है। क्योंकि उनके हर काम में, हर बात में, हर अदा में सीएसआर था। जो हम लोग बोलते हैं सीए लोग की सीएसआर की एक्टिविटी, उनका एक हर तरह से जो लहजा था। तो हमको कई बार मैंने कुछ चीजें अपने ऑफिस में अपनाई है, पंचम दा और किशोर दा से प्रेरणा करके लेके, तो वो मुझे बहुत सक्सेसफुल होने में मदद कर रही है। तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपसे भी इतनी बार मैं बात किया हूँ तो मालूम पड़ता है। तो थोड़ा सा सर उनके एक ह्यूमैनिटी वाले पहलू पर भी प्रकाश डालें प्लीज। नवीन जी, ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज जो है उन पे फिट बैठता है कि उनकी जो शादी टूटी, तो वो शादी टूटना एक अभिशाप था, ये दुर्भाग्य था। और उनकी जो मैरिज लाइफ जैसी भी डिस्टर्ब हुई, पर वो म्यूजिशियंस के लिए बड़ा एक मौका लेके आई, क्योंकि उनका घर बन गया था हॉस्टल का अड्डा। क्योंकि वहाँ कोई हाउस वाइफ नहीं थी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। बाकी हम लोग कभी किसी और म्यूजिक कंपोजर के यहाँ जाना सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि सबका घर था, सबकी गृहस्थी थी, कोई किसी को वेलकम नहीं करता था। स्टूडियो के बाद गुड बाय टाटा हो जाता था, चाहे जूनियर म्यूजिशियन हो चाहे सीनियर। जैसे मैं तो बहुत जूनियर था। आई वॉज मेनली involved in pre-production, post-production department for edit and screenplay. बट घर में आप कोई भी म्यूजिशियन किसी के यहाँ वेलकम नहीं होता था, क्योंकि सबके बीवी बच्चे थे, इनके यहाँ कोई था नहीं। तो वो घर का गेट बंद ही नहीं होता था। वो कोई भी आ जाए, 9 बजे से आ जाए, तो उनका जो वो सर्वेंट था, मानू या सुदाम, तो वो आपको ऑमलेट ब्रेड कंटिन्यू सप्लाई करते रहेंगे। अच्छा, इनने अपने उसमें एक म्यूजिक सिस्टम बॉश का लगा लिया था, बिकॉज रिदम ग्रूव इनने बनाने शुरू किए थे। इसके पहले रिदम ग्रूव बनते नहीं थे हमारी इंडस्ट्री में। जो मेन रिदम रहती थी, रेल का इंजन जिस रिदम पे चलता था, बाकी डब्बे भी उसी को फॉलो करते थे। तो जो रिदम लेदर रिदम चलेगी उसी को मैराकस भी फॉलो करेगा, खंजीरी भी उसको फॉलो करेगी, ट्रायंगल भी उसको फॉलो करेगा, साइड परकशन भी उसको सारे फॉलो करेंगे। ये चलता था। पर इनने उसको तोड़ दिया। इनने साइकिल का स्पोक, जैसे व्हील में स्पोक्स को आप अलग अलग कलर कर लें, तो वो हर आदमी को अपने क्रम पे अपना स्ट्रोक मारना है। तो जैसे कोई 8 बीट का गाना है, तो उस 8 बीट में पहली बीट स्पेनिश है, दूसरी पे मादल है, तीसरे पे डग्गी है, चौथे पे चाटी है, पांचवी पे ट्रंगल है, छठवें पे ढोलक है, सातवें पे कॉन्गो है, और 8वें पे डुग्गुई है। तो टकुम चिकिंग टकुम दुगुम टकुम चिकिंग टक, इस किस्म के वेरियस पॉलीफोनिक साउंड्स आएंगे रिदम में। इसके पहले पॉलीफोनी नहीं थी रिदम में हमारे यहाँ, हमेशा मोनोफोनी था रिदम हमारे यहाँ। तो ये सब चीजें और बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन थे। तो इसको हम कहेंगे ट्रेंड सेटर भी नहीं कहेंगे। ट्रेंड सेट तो वो होता है जो सेट होने के बाद हमेशा उस सेट पे चलता है। ये ट्रेंड चेंजर थे, हमेशा अपने ट्रेंड को नया चेंज कर देते थे। तो वो यूज टू, जो आपने बताया कि जो ह्यूमैनिटी से मैं इसको रिलेट करूंगा, उनका खुद का भी यही था कि कुछ ना कुछ उनके हाथ चलते ही रहते थे रिदम पे। और वो उनके हाथ भी आप देखेंगे हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ होता रहता था। बट वो उनके घर में जो म्यूजिशियंस, जूनियर हो सीनियर हो, कोई भी कभी भी आ जाए, किसी को भी वो रात के कोई दरवाजे बंद नहीं है, कभी भी कोई आ रहा है, तो यारबाजी जो उनकी सीनियर म्यूजिशियन जो उनकी उम्र के थे उन लोगों के साथ। और वो किसी की, मैं एक इंसिडेंट जरूर कहना चाहूंगा आपकी आज्ञा से, कि ये वो जो मेरे सामने की बात है, कि एक बार कोई साहब आए
और वो एक कंटेम्परेरी म्यूजिक डायरेक्टर थे, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, उनने क्या क्या कॉन्स्पिरेसी करी इनके लिए वो बता रहे थे वो। तो पंचम दा ने उसको चलता कर दिया हमारे सामने कि बोलो तू जा यार, अब हमको काम करने दे। तो मनहरी दा बैठे थे, उनने कहा था उसको सुन तो लेते हो क्या बता रहा था उसके बारे में। तो बोले मनहरी दा यार अपना दिमाग, बंगाली में बोला कि ये कोई डस्टबिन नहीं है, इसका ढक्कन खोला सब लोग अपना कचरा पटकते चले, इट्स नॉट ए डस्टबिन। तो भगाओ यार, वो काम नहीं करने देंगे, उसका कचरा रहेगा तो निगेटिविटी रहेगी, अपन कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो ये वाह बात मुझे आज तक नोट है कि वो कभी किसी की निंदा नहीं सुनते थे, लोगों को बड़ा मजा आता है किसी की बारे सुनने में। तो वो उनने उसको भगा दिया, बात ही नहीं सुनी। और जबकि वो कुछ बता रहा था कि उसने क्या किया, किस फिल्म में कैसे उनसे ये किया वो किया, उनके बारे में बता रहा था कि क्या क्या कॉन्स्पिरेसीज करी। बट ही डिडंट अलाउ हिम टू टेल दिस ऑल स्टोरीज, ही सेड इट्स नॉट ए डस्टबिन, भगाओ इसको यार। तो ये बातें जो आपने कहा कि उनकी सोशल व्यक्तित्व की, तो ये बातें बड़ी याद आती हैं मुझे। वाह, मजा आ गया सुन के। बस मजा आया। ये देखिए सर, एक नया चीज देखिए अनिला जी, दिस इज अगेन योर जो थीम है हीलिंग। पंचम दा की बातें जब हम इन महानुभावों से सुनते हैं तो वो कितनी हीलिंग करती है। आप देखिए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर कोई संघर्ष है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है। तो मेरे को तो म्यूजिक तो ठीक है, ये बातों से भी मेरे को हीलिंग होने लगती है कि नहीं यार देखो, वो आदमी इतना महान होके भी इंसल्ट सह रहा है, तो मैं तो बहुत छोटा हूँ। करेक्ट। बिल्कुल। तो मेरे को तो और 50 इंसल्ट सह के और अपने आप को मजबूत करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात उनके व्यक्तित्व से निकल कर आती है। और किशोर दा के जैसे देवी दत्ता सर बताते हैं कि उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा थी, तो ये दोनों में गुण आपस में अपने ह्यूमर क्रिएट कर लेना, भुला देना, ये सब बातें सीखने लायक होती हैं। तो अपन थोड़ा सा रेस्ट दें सर को, अपन कुछ गाना का रखें ताकि एक ताल ठीक है, समय बना, आप बीच बीच में साइड रिदम भी चलता हाँ रहे। जी, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं सुनते रहता हूँ। और फिर जी सर, जी सर, प्लीज बी देयर, हम लोग ठीक आप है जी, रहेंगे तो हाँ Thank मैं you. रहूँगा। थैंक Can I invite Dinesh ji? Dinesh ji, आप हाँ सर, दिनेश जी प्लीज बहुत गाना। पेशेंट पर्सन लगते हैं मुझे, बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत बहुत सब्र रखते हैं। जी दिनेश जी प्रणाम इज नवीन जी। बिजनेसमैन, और लेकिन हाँ, टाइल्स और मार्बल्स का काम करते हैं, लेकिन म्यूजिक का बहुत पैशन है और बहुत वेरी प्रणाम सर, प्रणाम विनीत जी। आपसे तो आज नमस्कार। बातें सुननी बहुत अच्छा लग रहा था कि सुनते ही जाएं। क्या बात है। चलिए मैं आप एक गाना कोशिश करता हूँ। मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, है मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा के परों पर मेरा आशियाना,
मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, हाँ चलते जाना। थैंक यू। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू वेरी मच। और ये थीम सॉन्ग था तो ये 2 बार भी प्ले हो गया इस कारण से। स्टार्टेड दिस विद दिस सॉन्ग ओनली। ये और गाने की और मैं बता रहा था, वैसे तो ये गाना था अमर अमर प्रेम का, और इसमें लिरिक्स थे आनंद बख्शी साहब के, लेकिन जो ये गाना था इसमें लगता है ये भाव बर्मन साहब के थे, आर डी बर्मन साहब की भाव थे, लिखा जरूर आनंद बख्शी साहब ने थे। तो इसके 4 लाइन गुनगुना देता हूँ। क्या बात। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। थैंक यू। वेरी नाइस दिनेश जी। और ये हमारा वेरांडा का भी थीम सॉन्ग है। ये राह पे रहते हैं, मुसाफिर हूँ यारो, ये सब हमारे वेरांडा के थीम सॉन्ग्स हैं, फिलोसफी सॉन्ग्स है रादर, थीम सॉन्ग्स भी। तो नवीन जी, एक्चुअली विनीत जी ने बताया था कि वो he would like to quit at this meeting at 10 because he would like to retire 10 बजे के करीब। तो हम लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं विनीत नहीं, जी पर का। उनसे एक आध कोई सेंटेंस जाते जाते तो सुन ही लेना, चलते जाना, मतलब एक आध कोई बात जो याद रह जाए रात भर के लिए। तो और पूछिए नवीन नवीन जी आप। जी, विनीत जी से भी रिक्वेस्ट करें 4 लाइन गाएं वो बिफोर ही लीव मीटिंग। यस। नहीं, पर वो आपका बेसिकली मैडम मैं वोकलिस्ट नहीं हूँ, बट हर म्यूजिशियन गा तो लेता ही है, भले वो वोकलिस्ट ना हो, पर उतना तो आता ही है उसको। पर वी आर वेरी मच कॉन्शियस, क्योंकि हमारा हाथ जो इंस्ट्रूमेंट पे रहता है वो करेक्ट नोट पे रहता है, करेक्ट फ्रीक्वेंसी पे, और वोकल फ्रीक्वेंसी यदि करेक्ट नहीं निकल रही है तो हमारे ईयर उसको बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग गिटार ट्यून करते हैं या वायलिन ट्यून करते हैं तो उस जमाने में ट्यूनर नहीं होते थे, कानों से ट्यून करना पड़ता है उनको, सातों नोट्स को, ई ए डी जी वी ई, या सा रे गा मा पा धा नी। तो ये सब आपको जब ट्यून करना होता है और आप अपने कंठ से जब स्वर निकालते हैं और उसमें जरा सा भी फ्रीक्वेंसी सा की 240 की जगह 238 भी लगती है, 238, तो फट से पकड़ लेता है कान की हम बेसुरे हुए, तो बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और रात भर सो नहीं पाते। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पाप कर दिया। हालांकि ये फेसबुक पे और स्टार मेकर पे जो लोग गाना गा रहे हैं, भगवान ने उनको एक विलक्षण गुण दिया कि उनका ईएनटी डिपार्टमेंट आपस में रिलेट नहीं करता हो, जब वो गाते हैं तो ईयर बंद हो जाते हैं उनके, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं गाता हूँ तो मुझे लगता है मैंने बड़ा बेसुरा गाया। तो तो आपका गिटार नहीं रखा क्या आज आपने साथ में? नहीं तो नहीं, क्या गिटार नहीं रखा। सुन कभी लेते। उसको ट्यून करेंगे तो फिर, अभी ट्यून नहीं है, बहुत दिनों से बजा भी नहीं रहा हूँ, ये जब से हाउसिंग प्रोजेक्ट में बिजी था। तो वो भी कर लेंगे अच्छा। किसी दिन। और उसमें भी मैं आपको गाना बजाने के बजाय आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, कि है वो, है ना, वो जो कि गूगल पे नहीं है। क्योंकि ये सब जी। चीजें तो बड़ी आम है कि वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, किसके साथ क्या किए। ट्रिविया तो ठीक है, हम सुन सुन के सुन चुके हैं ऑलरेडी। पर वो चीजें बताएंगे कि जो म्यूजिकल ऐसी चीजें कि आपको लगेगा वाह यार ऐसा भी हो सकता है, इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं। तो वो करने की कोशिश करूंगा मैं। आई ट्राई कि जितनी रिकॉर्डिंग्स मैंने अटेंड करी हैं, क्योंकि मैंने कुछ रिकॉर्डिंग से 77-78 तक तो रिकॉर्डिंग अटेंड करी हैं, काफी 80-90% या उनके प्रैक्टिस सेशन अटेंड किए हैं मेनली।
तो वो जो उस जमाने में डेंसिटी बढ़ाने के लिए ज्यादा म्यूजिशियन रखा जाता था, क्योंकि माइक्रोफोन्स उतने ताकतवर स्ट्रांग नहीं थे। 16-16 गिटार रखने का फैशन था। इतने गिटार तो एलपी साहब के यहाँ भी रखते थे, पर वो उनकी रिकॉर्डिंग का साउंड और आर डी बर्मन की रिकॉर्डिंग का साउंड आप कंपेयर करें सेम पीरियड का, यू विल फाइंड डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, मैं एक एल्बम में था एलपी साहब के, पिया का घर में, तो उसमें जो गाना है ये जीवन है, उसके आप स्ट्रोक सेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी जिसमें गिटार होते हैं, तो उस स्ट्रोक सेक्शन के आप उसमें सुनिए तो आपको नहीं सुनाई देता। इसके लिए गोरख जी, जो उनके भाई थे प्यारेलाल जी के, वो स्ट्रोक सेक्शन के इंचार्ज थे, उनको बड़ा दुख भी हुआ और उनने इसको ऑब्जेक्शन भी लिया कि हमारा काम तो सुना ही नहीं देता है। तो ये बैलेंसिंग का जो आर्ट है, ये कुछ ही कंपोजर को, हाँ, भगवान की तरफ से। तो आर डी बर्मन साहब उसी किस्म के इक्विपमेंट्स में जो बैलेंस करते थे, जो पंचिंग करते थे, तो ये पंचिंग उनने नहीं की थी, तो उसका इफेक्ट देखिए, ये जीवन है, उसमें पता ही नहीं चलता कि पीछे कितने गिटार बज रहे हैं। बाकी आर डी बर्मन साहब के उसमें जब गिटार बजते हैं तो उनका इफेक्ट लगता है कि वाह, कितना बड़ा ग्रैंड्यूअर ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, जबकि वो 8-8, 10-10 मल्टीपल गिटार होते हैं। तो वो उनने ये बदला। पहले स्ट्रिंग सेक्शन जो शंकर जयकिशन का था बड़ा स्ट्रांग था, एलपी साहब ने उसी को कॉपी किया, फॉलो किया, तो इनने स्ट्रिंग की प्रोमिनेंसी घटा के स्ट्रोक की प्रोमिनेंसी बढ़ा दी। तो स्ट्रोक सेक्शन जो आज एफएम में बजता है तो अलग से सुनाई पड़ता है। तो हमारे पब्लिक को ये था कि इंडियन ऑडियंस इस किस्म का साउंड पसंद नहीं करती है, बट ऐसा नहीं हुआ। बाद में यूथ को तो जोड़ने का जिम्मा इसी साउंड ने लिया कि जो यूथ बाहर खड़ा था वो तीसरी मंजिल को सुन के अंदर आ गया टॉकीज के अंदर, तो वो उसको लगा कि यार ये हमारे लायक का मतलब का म्यूजिक है। इसके पहले म्यूजिक तो जो था सिर्फ कहरवा दादरा रूपक वाला था, तागे न धिनक दिन, तागे न धिनक दिन। पर ये आया कुछ नया म्यूजिक, डांसिंग बीट्स है, इसमें कुछ साउंड है, जैजी है। तो इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स अपन चर्चा करते रहेंगे, जब भी समय मिले आपको आप मुझे याद कर लीजिए। क्या बात है सर। आप विनीत हैं, हम अनुग्रहित हैं। अरे क्या बात है। नहीं नहीं यार, बहुत थैंक यू बहुत अनिला शुक्रिया जी सर। और ब्रह्मानंद जी, सबसे सब आप लोग स्टालवार्ट्स लोग हैं साहब। देवी दत्ता और सर से मैं तो, मुलाकात हुई, आपकी बात हुई यहाँ पर जी, देवी दत्ता ब्रह्मानंद सर जी को मैंने प्रणाम किया था। देवीदत्त जी साहब का मैं यूं जानता हूं कि मेरे जो सर हैं, गुरु मेरे दिलीप नाइक सर, वो भी इनका जिक्र करते हैं, और दिलीप नाइक। मैं उनके यहाँ जाता रहता हूँ। वो है, और अदर उनको आप लोग भूल जाते हैं, बट ही इज द पर्सन हु मेड कैरियर ऑफ आर डी बर्मन। सही बात है। अब ये तो टीम है, ठीक है सर। तो नेक्स्ट टाइम जल्दी से हम आपको याद करेंगे, और आपके ये, मैं इसको प्रवचन नहीं बोलूंगा कि प्रवचन वो होता है जो दूसरे ने क्या किया ये बताता है। आपने तो उसको जिया है, देखा है, तो ये आपके जो सुंदर वचन है, इसको फिर से हमने सुनने के लिए शामिल होंगे। अनिला जी जब भी इस प्रोग्राम को प्लीज लेना आएंगे, सर। मैं सभी को बहुत थैंक यू, बधाई, गुड नाइट, बहुत बहुत शुभ शुभ रात्रि। रात्रि, सभी को प्रणाम, सभी को With you. बड़ों को थैंक यू, चरण स्पर्श। थैंक यू थैंक सर। यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत mesmerizing. थैंक यू, Thank you so थैंक यू much. मैडम। Thank you. सर। Thank तो you. अनिला जी फिर आगे कोई, मेरे ख्याल से रोहिणी जी भी आई हुई, उनके अगर नॉइज नहीं आ रहा हो तो वो एक आध कोई नवीन गाना जी, प्रस्तुत कर। आप, हाँ, आवाज या, नहीं आ रही है। हाँ, हाँ। मैं कह रहा था कि रोहिणी जी कुछ गाना चाहेंगी क्या? वो थोड़ा सा लेट आई है, तो उनके आसपास अगर नॉइज नहीं आ रहा उनका। Rohini would like to say something, sing something. She's, we all know she's a scientist. मेरे नमस्ते सबको, गुड इवनिंग। आई एम सॉरी मैं लेट आई, बट मेरे यहाँ पे ना कोई बाहर पार्टी चल रही है, एंड द म्यूजिक इज वेरी लाउड, awfully लाउड। सो आई होप मैं क्या गाऊं। अभी विनीत जी ने एक गाना मेंशन किया था, तो मैं वही गाती हूँ। ए हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है कातिल आंखें किसका निशान। ए हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है कातिल आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ए शमा, फिरती हो कहाँ। महफिल महफिल ए शमा, फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है।
वो परवाना ढूंढती हूँ। थैंक यू एवरीवन। Very nice. Thank you, Rohini. Thank you so much. And थैंक यू वेरी मच। so, नवीन जी, thank you very हाँ much. आप किस लिए? इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलवा रहे हैं हम। और एक्चुअली वेरांडा का रियल कॉन्सेप्ट था, जो सोच थी, वो वाकई में दिख रही कि दुनिया भर से लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें समझ रहे हैं। और आज उन्होंने जो विनीत जी ने बोला, कितनी बढ़िया बात बोली कि वो बर्मन साहब किसी की निंदा नहीं सुन सकते थे, कितनी बड़ी बात है। एंड देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम। सो बिल्कुल तो जैसे पंचम अनमिक्स देख के हम और करीब आए, और इन सेशंस को सुन के और भी ज्यादा करीब आ पा रहे हैं बर्मन साहब की। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आर आरडी बर्मन जी। Thank you so much, everybody, for being part of this session. And any Anila, I would just like to yes, say, Sangeeta. Yes. because of Music Veranda, we have people like us have become so enriched. और बड़े इतने अच्छे लोग, नवीन जी हैं या विनीत जी हैं, ब्रह्मानंद सर है, योगेन जी, सबसे हम लोग मिले। और पंचम अनमिक्स की वजह से आज ये सारे प्रोग्राम हमारे पास हो रहे। सो थैंक्स टू ब्रह्मा सर। और एक्चुअली अगर व्हाट ही हैज कन्वेड ना, क्रिएटिविटी इज इंटेलिजेंस विद फन, यही था आर डी बर्मन का। Because he was so light-hearted and also he was so creative also. So this we have to learn from him. He has left so many lessons. So thank you for such a nice program. I think Manisha, she is joining, so we'll wait for Manisha. We can have a song from. Yes, because तो तब तक योगेंद्र जी से भी एक गाना सुनते हैं हम लोग। योगेंद्र जी कुछ गाएं, नवीन जी आप भी कुछ गुनगुनाए हैं। हाँ मैं गुनगुना, योगेन जी ने दो दो गाने गा दिए। नहीं देखिए मैंने पहले बीच में आपको बताया भी था कि मैं भी कुछ अंतरे बना लेता हूँ, तो वो अंतरे भी अभी एक गाना वो सुने जो मैंने अपन डिस्कस किया था, जो 50 साल बाद रिलीज हुआ, मुझको यूं ही उदास रहने दो। याद आया आपको? आप आए थे वहां पे पंकियाना में, तो पंचम दा का एक गाना, किशोर दा का फिल्म खुशबू का, जो 50 साल बाद रिलीज हुआ, रखा हुआ था। आपको आवाज आ नहीं रही क्या? थोड़ा सा थोड़ा मुझे आवाज आ रही है आपकी, आप सुनाइए वो मुझको यूं ही उदास रहने दो। आपकी आवाज, मेरा आपने अंतरे भी उसके शेर लिखे हुए हैं, तो जी जी। मजा आएगा। मैं देवी दत्ता सर को प्रणाम करके एक बात बता रहा हूँ सर। ये जो खुशबू पिक्चर का गाना है, मुझको यूं ही उदास रहने दो, ये पिक्चर में स्टोरी लाइन से मैच नहीं हुआ तो हट गया था, लेकिन रिकॉर्ड हो गया था 1974 में। और फिर ये कहीं से रिलीज हुआ पंचम मैजिक के थ्रू 2022 को। तो बड़ा ही प्यारा गाना है। इसके मैंने 9 अंतरे खुद लिखे हैं, 2 अंतरे तो इसके ऑलरेडी हैं। तो मैं इसका मुख्य अंतरा जो मेन है वही सुना देता हूँ। मुझको यूं ही उदास रहने दो, मुझको यूं ही उदास रहने दो, जो भी है आस पास रहने दो, रहने दो, रहने दो ना, रहने दो, रहने दो ना, मुझको यूं ही उदास रहने दो। थैंक यू। आवाज ही सबकी चली गई, आवाज ही नहीं आ रही किसी की मेरे को। सब चले तो नहीं है मेरी आवाज सुन के? नहीं नहीं, सब इधर ही है, इधर ही बट है। बाकी ये मैं जो भी कुछ तो लोग कहेंगे, गाना का एक अंतरा भी किशोर दा ने काफी मदद की थी उसको बनाने में, ये सबको मालूम पड़ना चाहिए। और जो गाना उनका पहला था पंचम दा के साथ में, जागो सोने वालों, उसमें भी एक अंतरा का थोड़ा सा उन्होंने चेंज करवाया था। तो ये दोनों की दोस्ती के दम पे कितने अच्छे गाने बने और एवरलास्टिंग बने। तो हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। ठीक है, गुस्सा भी आता है कि तूने उनको जल्दी बुलाया, पर ठीक है, दूसरा वैसा नहीं बनाया, फिर ये अच्छा किया, ताकि उनका वैल्यूएशन हम लोग आगे तक करते रह सके, और हम उनको सदियों तक बॉडी से तो नहीं, यूं तो जीवित ही रखेंगे हम उनको। ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारा सौभाग्य भी। थैंक यू, थैंक यू। यस,
सो यस, योगेंद्र जी, आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? आप तो कभी गुनगुनाती नहीं है। मैं ये गुनगुना चुका हूँ वैसे तो। हाँ नहीं, बात कुछ बताओ, ऐसी कोई बात बोलो या तो। मेरे पास तो मोबाइल में बहुत कुछ है। हाँ, बातें तो बहुत है और हाँ, एक गाना याद पता है है मुझे। पंचम एक हवा है, उलट भी हो तो वाह है। सुना नहीं मैंने। कहाँ से चले हाँ, कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे, कि हम तक तुम्हारी सदा आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी, मिलने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। थैंक यू। ये तो आप पे ही फिट हो रहा है, बड़ा अच्छा गाया आपने ब्यूटीफुल, बेटा। ब्यूटीफुल। और ये आ, आज मैं भी कोशिश कर रही हूँ। नवीन जी ने टोक दिया इसीलिए। वेरी गुड। और ये पंचम दा के लिए मैं अभी वही सोच रही थी, तो दिस इज सॉन्ग विच आई वांट टू डेडिकेट टू आर डी बर्मन साहब। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। और दो लाइन और गाना चाहूंगी, which this song is very close to my heart. प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, सॉरी, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। Thank you so much, and I would request Manisha to please come and sing something for us. So Manisha, hello Manisha. कुछ हेलो। भी हो Hi. लेकिन, आपके गाने के आगे की एक लाइन में बताऊं क्या है? कुछ कितने भी बिजी हो लेकिन वरंडा में आना होता है। क्या बात है। So Manisha, thank you so much for joining, and we were waiting for you anxiously. Manisha, she's a wonderful यस, singer, और we all know कितना ये म्यूजिक के लिए कितना काम कर रही है, क्योंकि ये अपने इंडियन म्यूजिक को विदेश जर्मनी में बहुत स्प्रेड कर रही है। So thank you Manisha. Manisha Bapat from Stuttgart. Over to you. Yes. नमस्ते एवरीवन एंड गुड इवनिंग। एंड हम लोग आर डी बर्मन को याद कर रहे हैं आज, और आर डी बर्मन के जी के इतने सारे सॉन्ग्स है कि उसमें से सिलेक्ट कर पाना भी मुश्किल होता है। हर बार मेरे लिए ये हो जाता है कि मैं कौन सा सॉन्ग आज गाऊं, बिकॉज मुझे मुझे सारे सॉन्ग उनके इतने अच्छे लगते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो आज मैं जो सॉन्ग गा रही हूँ उनको डेडिकेट करने के लिए ये है, बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम,
हम तुम दोनों पास है, कितने दूर है चांद सितारे। हम तुम दोनों पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। थैंक यू, क्या बात, थैंक यू सो मच। सुर में गाते हो ना आप लोग तो मजा आ जाता है। आपने ब्यूटीफुल। जो इनके जो पिताजी का गाना है, सुन मेरे बंधु रे, इसको सुनिएगा, इस पोर्शन को, और उसका जैसे ही एंड आता है, आप जो अभी आपने गाना गाया, इसमें जो पंचम दा ने आलाप किया है, एकदम से आपको ये शुरू हो जाएगा, हम तुम कितने ओके ओके। वैसे जैसी वो सचिन दा की जो विरासत है, देखिए लेगेसी हाँ ऐसे हाँ जैसे वो बोलते, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरा साथी रे, हम तुम कितने ऐसा जेनेटिकली भी है, और मतलब लेगेसी के हिसाब से भी बता रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। Thank थैंक यू Thank नवीन जी। thank you everybody. Thank you Naveen ji. Thank you Devi sir. Pranam. Thank you everyone. देवी सर प्रणाम। यस, और thank you for joining, being part of this. सभी Facebook viewers जो देख रहे हैं लाइव और जो आगे रिकॉर्डिंग देखेंगे, तहे दिल से शुक्रिया। Keep loving music, keep loving Music Veranda, because music heals, music connects, and music is divine. So on that note, this is अनिला जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि पंचम मिक्स्ड जो है ये मूवी, आज ब्रह्मा सर हमारे साथ है और मैं म्यूजिक वरांडा के वो मेंटर है, एंड मैं ये चाहती हूँ कि इतनी अच्छी मूवी है कि मैं चाहती हूँ कि पूरी वर्ल्ड ये मूवी देखे, और मुझे मतलब मुझे बिल्कुल ये लग रहा है कि स्टुटगार्ट में ये मूवी होनी चाहिए और सब लोगों ने देखनी चाहिए। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू बी प्रीमियर होना चाहिए स्टुटगार्ट में, और हम सब देखें यहाँ पे। मैं बिल्कुल इसी कामना के साथ चाहती हूँ कि ये चीजें ग्लोबली उनका मतलब ग्लोबली मूवी और देखी जाए, क्योंकि मेरे बच्चों को भी मैं दिखाना चाहती हूँ ये मूवी, एंड तो मैं सीरियसली ये बिल्कुल बोलना चाहती हूँ कि ये मूवी देखनी चाहिए सबको, तो कौन सी हमको कौन सी प्रयास करना मूवी चाहिए। कौन सी thank you. मूवी A कौन सी beautiful मूवी presentation और national geography पे ब्रह्मानंद सर वाली सर, ही हुई है। हाँ अब हाँ ब्रह्मानंद सर कौन वाली सी जो है ना, मूवी पंचम अनमिक्स्ड, वो उसकी हाँ समझ में नहीं आया। किस देवी सर किस फिल्म के बारे में बोल रही है? ब्रह्मा सर की जो फिल्म है ना पंचम अनमिक्स्ड, उसके बारे में बात कर रहे अच्छा मैं चाहती हैं। हूँ वो मूवी स्टुटगार्ट में भी दिखाई जाए, ये कहा मैंने हाँ हाँ देवी so सर। you take that, I think you can take that lead, and we'll all help you. Let's see how, यस क्या कैसे करना है, we'll all support. यस Thanks. यस। Night everybody. Thank you. गुड Thank you. नाइट, बाय बाय।